हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हेमंत चौहान मैथ्स चैनल पर। देखते हैं आज हम लोग एक और नया क्वेश्चन। कल मैंने प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन करा रखा था जिसमें मैंने 2 कॉइन्स लिए थे और मैंने 11 का रूल भी आपको उसी में अप्लाई करके बताया था कि आप कैसे उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो आज हम लोग बात करते हैं 3 कॉइन्स की और 3 कॉइन्स में हम लोग कैसे उसमें 11 का रूल अप्लाई करेंगे और अपना क्वेश्चन 5 सेकंड या 6 सेकंड में करके अपना आंसर टिक कर सकते हैं। चलो बात करते हैं अपने पास 3 कॉइन्स की। ठीक है बच्चों, तो 11 का रूल क्या कहता था अपने पास? 11 का रूल अपने पास क्या कहता था? 11 का नियम, जब 3 कॉइन्स हुआ करते थे बच्चों तब 11 का रूल क्या कहता था? 3 कॉइन्स थे अपने पास। अब उसको जो कल चार्ट बनाया था उसको अपने सामने रख लीजिएगा। टोटल आउटकम की बात हुआ करती थी, यहाँ पे कितने आ जाते थे? 2 की पावर क्यू 8 आ जाते थे। फिर करते थे 11 की पावर क्यू, तो उसका आंसर आता था 1331। ये होते थे अपने पास क्या? फेवरेबल आउटकम। ये अपने पास होते थे टोटल आउटकम। ये होते थे अपने पास क्या बच्चों? कॉइन्स हुआ करते थे। तो आज 3 कॉइन्स दे रखे हैं, तो इन चीजों को अपनों कैसे अपने इस क्वेश्चन में अप्लाई करना है आज ये बात सीखते हैं। चलो अपनी कॉपी पेन खोल लीजिएगा ताकि आपको आसानी से क्वेश्चन बहुत सरल तरीके से आप कर सको। तो मान लो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि आज बात करेंगे हेड की। ठीक है, कल बात की थी हम लोगों ने टेल्स की। तो मान लो आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन के एग्जैक्टली की बात की जाती है। एग्जैक्टली मान लो 2 हेड आपसे पूछा जाता है कि एग्जैक्टली 2 हेड की प्रोबेबिलिटी बताइए, मतलब कि 2 हेड आने की प्रायिकता बताइए। 3 कॉइन्स दे रखे हैं, तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास? फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाई टोटल आउटकम। एफ मतलब फेवरेबल, ओ मतलब आउटकम, टी मतलब टोटल, ओ मतलब आउटकम। ठीक है बच्चों, हिंदी में कहते हैं उसको कुल अनुकूल परिणाम डिवाइडेड बाई कुल परिणाम। चलो टोटल आउटकम की बात करते हैं। टोटल आउटकम अपने पास एग्जैक्टली 2 हेड में 3 सिक्के जब दे रखे हैं तो टोटल आउटकम आप लोगों को पता ही है, तो 2 की पावर क्यू 8 आ जाएगी। ये अपने पास क्या है बच्चों? टोटल आउटकम है, ये वाले 8 आ गए। अब बात करते हैं फेवरेबल आउटकम की। फेवरेबल आउटकम को फाइंड करने के लिए 11 का रूल लगाते हैं, अप्लाई करते हैं 11 का रूल। 11 की पावर क्यू किया जाएगा तो 1331 अपने पास आंसर आएगा। ठीक है बच्चों, 1331 जब अपने पास आंसर आएगा तो बात किसकी की जा रही है? हेड की बात की जा रही है। जब बात हेड की जा रही है तो मैंने कल बता रखा था हमेशा आगे से 0 1 2 3 स्टार्ट करना चालू करते हैं। अब जब बात यहाँ टेल्स की होती है तो जैसा पिछली वीडियो में बताया था 0 1 2 3 पीछे से स्टार्ट करते हैं। बात यहाँ पे हेड की हो रही है। अब कह रहा है एग्जैक्टली 2 हेड, तो 2 यहाँ पे आ रहा है नीचे, तो इसको कर लेते हैं अपने पास सर्कल। तो बेसिकली जब बात एग्जैक्टली की हो रही है मतलब कि उसको 2 ही हेड चाहिए, ना 2 से कम चाहिए ना 2 से ज्यादा चाहिए। तो बात यहाँ पे क्या प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? फेवरेबल आउटकम में केवल और केवल यही 3 लिया जाएगा और डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम में 8 आ जाएगा अपने पास। तो अपने पास प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई बच्चों? 3/8 प्रोबेबिलिटी आ गई किसकी? एग्जैक्टली 2 हेड की। अगर जब वो पूछता है तो प्रोबेबिलिटी आती है 3/8 यूजिंग 11 रूल। इस रूल को आप जब लोग काफी प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो बहुत सिंपल तरीके से आपको बहुत इजीली तरीके से आ जाया करेगा। लिख तो लिए ही होंगे आप लोग, इसको वीडियो पोस्ट करके लिख लीजिएगा। अब बात करते हैं हम लोग बी सेक्शन की। मान लो बी सेक्शन में अपने को क्या पूछ लेता है? बात कर लेता है, मान लो एटमोस्ट की बाट कर रहा है। क्या बात कर रहा है वो? एटमोस्ट 2 हेड की बात कर रहा है। अभी हम सारे क्वेश्चन हेड के ऊपर ही लेके चलेंगे। ठीक है बच्चों, एटमोस्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो समझ लें, ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, एटमोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा 2 हेड ही चाहिए। हेड को हम लोग कहते हैं क्या? चिट, है ना? चिट कहते हो या सिर कह दो, आने की प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करनी है। क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए यहाँ पे। अब एटमोस्ट की जब बात करता है तो कैसे अप्लाई करेंगे? वही सिंपल तरीका अपने पास। टोटल आउटकम कितने चाहिए होंगे अपने पास? टोटल आउटकम हो जाएंगे 2 की पावर क्यू, मतलब कि 8 आ जाएंगे। बात होगी फेवरेबल आउटकम की, तो 11 का रूल क्या होगा? 11 पावर क्यू 1331। ठीक है, बात किसकी हो रही है? हेड की हो रही है। तो हेड की जब बात हो रही है तो 0 1 2 3 हमेशा आगे से लिखना करना होता है अपने को स्टार्ट। अब बात करते हैं एटमोस्ट की। एटमोस्ट का मतलब क्या है? ज्यादा से ज्यादा उसको 2 चाहिए। अगर 2 से ज्यादा कुछ भी हेड आ रहा है तो उस कंडीशन को वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। 2 से कम आ रहा है तो उस कंडीशन को, सारी जितनी कंडीशन आएंगी उन सबको एक्सेप्ट की जाएगी। तो चलो सबसे पहले 2 हेड पे जाते हैं। 2 हेड यहां पे आ रहा है तो इसको सर्कल करते हैं हम। ठीक है बच्चों, बात कर रहा है एटमोस्ट की, मतलब 2 से ज्यादा अगर कुछ आ रहा है तो उस कंडीशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मतलब कि ये जो सर्कल बनेगा यहाँ पे,
इस वाले सर्कल को हम लोग को नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि एट मोस्ट की बात की जा रही है, बट इससे कम होंगे तो उनको टेक करना है बच्चों, ठीक है, उनको हमको लेना है। तो 0 वाला भी लिया जाएगा, एक भी हेड नहीं आ रहा है तो भी उसको लिया जाएगा, एक हेड आ रहा है तो भी उसको लिया जाएगा, 2 हेड आ रहे हैं तो भी उसको काउंट किया जाएगा। तो यहाँ पे अपने पास प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, फेवरेबल आउटकम में कितनी चीजें आ जाएंगी, एक तो ये 1 आएगा, प्लस एक तो ये 3 आ जाएगा अपने पास, प्लस और एक ये वाला 3 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई टोटल आउटकम कितने 8 दे रखे हैं, 8 लिख देंगे यहाँ पे। तो जब इनको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 7/8 अपने पास क्या आ गई, अपने पास इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई, किसकी, एटमोस्ट 2 हेड की अपने पास प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 7/8 यूजिंग 11 रूल। अब हम लोग बात करते हैं यहीं पे, चलो इसको मैं बिगाड़ते जाता हूँ ताकि स्पेस थोड़ा बना रहे लिखने का। चलो अब बात करते हैं यहाँ पे किस चीज़ की, मान लो सी आपसे पूछ रहा है एटलीस्ट की बात कर रहा है, क्या बच्चों बात कर रहा है, एटलीस्ट की। ये जो मैं बिगाड़ता जा रहा हूँ इसको आप लोग वीडियो पुश करके ना लिख लीजिएगा, क्योंकि जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे एक बार, तब तक आप कोई भी ट्रिक हो उसको सीख नहीं सकते हो। आप सोच रहे हो कि मैं बोर्ड पे देखते देखते सीख जाऊँ, तो आपके लिए मुश्किल होगा थोड़ा। एटलीस्ट 2 टेल्स की बात कर लेते हैं मान लो यहाँ पे, ठीक है बच्चों, 2 टेल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, कम से कम, ठीक है, कम से कम 2 टेल तो उसको चाहिए। 2 टेल का मतलब क्या होता है, बेसिकली पट आने की प्रायिकता अपने को फाइंड करनी है। चलो टोटल आउटकम अपने पास कितने आ जाएंगे, सबको पता है, अब तो याद ही हो गए होंगे। टोटल आउटकम 8 आ जाएंगे। फेवरेबल आउटकम कितने आ जाएंगे, 11 की पावर क्यू कर दी जाएगी, तो 1 3 3 1। बात किसकी हो रही है बच्चों, टेल्स की बात हो रही है, टेल की बात हो रही है। तो बस यही याद रखना, हमेशा पीछे से स्टार्ट करना है लिखना मेरे को, ठीक है। अब बात कितनी हो रही है, हमेशा पीछे से स्टार्ट करना है। टेल्स की बात हो रही है, जब हेड की बात हो रही है तो हमेशा आगे से स्टार्ट करने है। बस यही एक ट्रिक है, आपको हेड और टेल में कब आगे से लिखना है कब पीछे से लिखना है, बस ये आप जानिए। बाकी तो बहुत सिंपल है ये। 2 की बात हो रही है तो 2 पे क्लिक कर लीजिएगा यहाँ पे सबसे पहले। अब देखिए बात हो रही है एटलीस्ट की। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है कि कम से कम 2 टेल तो आने ही चाहिए, मतलब कम से कम 2 तो चाहिए हमें। बाकी तुम जितना ज्यादा दे दो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, 2 तो हमको चाहिए, ये तो पता ही होगा, ठीक है। 2 तो चाहिए, बाकी तुम जितना ज्यादा दे दो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इस कंडीशन को भी वो टेक कर ले जाएगा। 2 तो हमें चाहिए, 2 से 1 भी कम दे रहे हो तो भैया हम नाराज हो जाएंगे, हमको नहीं चाहिए, ठीक है। 2 तो चाहिए, 2 से 1 भी कम नाराज, उससे ही कम तुम कुछ भी नहीं दे रहे हो, कुछ भी नहीं दे रहे हो, तो वो तो कंडीशन, ये दोनों कंडीशन हम लोग कभी ले ही नहीं सकते। इनका जो सर्कल बनेगा वो वाला हम लोग यहाँ पे टेक ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बात हो रही है एटलीस्ट की बच्चों। चलो ये तो समझ में आ गया होगा आपको। तो प्रोबेबिलिटी लिखते हैं, ऊपर का 1 लिख लिया जाएगा अपने पास फेवरेबल में, प्लस ऊपर का 3 लिख लिया जाएगा, डिवाइडेड बाई टोटल आउटकम कितने 8 दे रखे हैं, तो इक्वल टू 4/8 आ जाएगा। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो आंसर कितना आ गया अपने पास 1/2। मतलब कि इस क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई अपने पास 1/2 आ गई, ठीक है। एटलीस्ट 2 टेल्स की बात कर रहा है तो 1/2 प्रोबेबिलिटी आ गई। थोड़ा एक और कर लेते हैं, थोड़ा सा एक और है बच्चों, जिसमें कि ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए इसकी ये क्वेश्चन। अब बात कर लेते हैं थोड़ी एग्जैक्टली वाली कंडीशन की। मान लो आपको डी पूछ रहा है, ताकि आपको सारा कुछ यहीं पे क्लियर हो जाए। तो एग्जैक्टली की बात कर रहा है, मान लो एग्जैक्टली यहाँ पे बात कर रहा है 3 हेड, ठीक है। एग्जैक्टली 3 हेड मतलब कि उसको 3 ही हेड चाहिए, ठीक है बच्चों, 3 ही उसके पास चिटाने चाहिए, उसके आने की प्रोबेबिलिटी अपने को फाइंड करनी है। तो टोटल आउटकम सबसे पहले लिखेंगे, कितना आ जाएगा 2 की पावर क्यू इक्वल टू 8। ये क्यू वाला ये वाला 3 कॉइन है, ये 3 हेड वाला क्यू मत समझ लेना, ये वाला ध्यान देना। ये जो 2 की पावर क्यू की जा रही है ये वाला 3 कॉइन्स है, इसलिए क्यू किया जा रहा है। फेवरेबल आउटकम में क्या लिखा जाएगा, 11 का रूल क्या कहता है, 11 की पावर क्यू किया 1 3 3 1। बात किसकी हो रही है, हेड की बात हो रही है। चलो यहाँ पे हेड ना कहा, चलो हेड ही कर लेते हैं, 0 1 2 3 हेड की बात हो रही है तो हमेशा आगे से लिखना स्टार्ट करते हैं। एग्जैक्टली 3 हेड समझ गए होंगे बच्चे, आधे बच्चे तो समझ ही गए होंगे, उन्होंने कर भी लिया होगा। 3 ही चाहिए, ना 3 से कम चाहिए ना 3 से ज़्यादा। 3 से ज़्यादा को तो यहाँ तो बन ही नहीं रहा कुछ, वो तो है ही नहीं। 3 से कम की कंडीशन है, ठीक है, वो तो लेनी ही नहीं, क्योंकि बात किसी कर रहा है, एग्जैक्टली की बात कर रहा है। तो अपने पास प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी बच्चों, फेवरेबल में 1 पुट कर दिया जाए डिवाइडेड बाई
टोटल आउटकम में 8 लिख दिया जाएगा। तो अपने पास प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 1/8 अपने पास इसका आ गया आंसर। तो आई होप आप लोगों को ये 11 का रूल जो ट्रिक है बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। फिर भी अगर आपको ना समझ में आई हो, आप इंस्टाग्राम पे जाइए, मैसेज करिए मुझे, मैं जो भी चीज़ आपको समझ में ना आई है कमेंट करिए, आप नीचे कमेंट करिए, मैं पढ़ूंगा आपको, ठीक है। और आपकी नई इससे अच्छी समझाने की कोशिश की जाएगी आपको, ताकि 11 का रूल आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। क्योंकि टीचिंग एग्जाम में ना 11 के रूल से आप क्वेश्चंस को, प्रोबेबिलिटी के जो क्वेश्चन होते हैं, अगर इस टाइप से आ भी जाता है तो आप मुश्किल से 5 सेकेंड में कर ले जाओगे उसको, ठीक है बच्चों। बाकी देखते रहिए, देखते क्या रहिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए चैनल को, ताकि ऐसी जो शॉर्ट ट्रिक हैं आपके पास पहुंचती रहे। और धन्यवाद बच्चों।